देखो, हम लोग रेसिस्टेंस को, अब ऐसा जरूरत क्यों होता है, रेसिस्टेंस का कलर कोड का क्यों जरूरत होता है? क्योंकि मार्केट में जो रेसिस्टेंस मिलता है अपने पास, आप लैब वगैरह में देखेंगे तो एक सिलेंडर जैसा बनाया हुआ होता है और यहाँ पे 3-4 कलर होते हैं, लिखा नहीं होता कि किसका वैल्यूज क्या क्या है। तो रेसिस्टेंस जो मार्केट में मिलता है अपने पास, वो कलर कोडिंग के हिसाब से मिलता है, और उसी कलर कोडिंग को हम लोग को जानना जरूरी है। तो याद करने का तरीका वापस से, बी बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, वेरी गुड वाइफ गोल्ड सिल्वर नेकलेस। तो याद करने में ये आपको आसानी हो जाएगी। बी स्टैंड्स फॉर ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट, गोल्ड, सिल्वर नेकलेस। अब इसके आगे क्या, नंबर। नंबर तो सबसे पहले 0 से लेकर 9 तक पूरा हम लोग नंबर लिख लेंगे, तो आ जाएगा कहाँ, गोल्ड से पहले तक आ जाएगा। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, 10 का पावर 0 लिख सकते हैं मल्टीप्लायर को। तो 10 का पावर 0 1 के बराबर होता है, फिर वहां से आप लेते चले गए तो यहाँ पे 10 का पावर 9 तक आया, उसके बाद 10 का पावर -1 -2 तक लाया। टॉलरेंस क्या, एरर के लिए हम लोग बताते हैं, तो गोल्ड का 5%, 10% और 20%। तो सबसे पहले क्या होता है, बैंड होता है। तो पहला दो बैंड जो होता है, मान लो मैंने इसको लिख दिया रेड एंड येलो लिख दिया, पहले दो बैंड। तो पहला दो बैंड क्या डिसाइड करते हैं, नंबर डिसाइड करते हैं। तो रेड का नंबर कितना है अपने पास 2, येलो का नंबर कितना है 4, तो 2 4 हुआ। थर्ड बैंड को मान लो मैंने बोला है कि थर्ड बैंड इज ग्रीन, है ना, तो रेड, येलो, थर्ड बैंड इज ग्रीन, ग्रीन एंड उसके बाद सिल्वर लिख देता हूं। ठीक है, तो ग्रीन, इसका मल्टीप्लायर कितना हो गया बेटा, अब ग्रीन को देखो, ग्रीन का मल्टीप्लायर कितना हो गया 10 का पावर 5, तो ये कितना हो गया, मल्टीप्लाई बाय 10 का पावर 5 आ गया। सिल्वर का क्या है अपने पास, एरर है कितना से, सिल्वर में ±10% का एरर, तो इसका 10%, ये बन गया क्या, इसका रेसिस्टेंस बन गया। ठीक है, तो सबसे पहले दो किसके लिए यूज करते हैं, वो पहला सिग्निफिकेंट फिगर या डिजिट के लिए होता है, थर्ड वाला मल्टीप्लायर के लिए होता है, और लास्ट वाला सिल्वर के लिए यूज होता है। ठीक है, यहाँ पर रेड देखना है तो रेड ड्रॉ कर दिया, येलो, ग्रीन, सिल्वर। कई बार डिफरेंट भी हो सकता है, आगे ब्लू हो सकता है ना, फिर ग्रे भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है, इंटायरली डिपेंड करता है, कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही कलर है, डिपेंड कर रहा है। यहाँ पर जितने भी कलर है उनमें से ही रहेगा, मतलब पहला जो हो वो तो व्हाइट से ऊपर के ही रहने, चाहे ब्लैक रखना है या फिर रेड रखना है, बट कलर वहां पे रहेंगे। तो पहला दो हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर या नंबर डिजिट बता देंगे, उसके बाद वाला जो थर्ड होगा वो मल्टीप्लायर बता देगा, और जो सबसे लास्ट वाला होगा वो एरर बताएगा। इस सवाल को सिंप्लीफाई करो बेटा, अगर अपने पास जो रेसिस्टेंस है उसके कलर कुछ इस प्रकार हो, रेड 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 और लास्ट में सिल्वर हो, तो क्या होगा, इसका आंसर लिखिए। और जो अगला सवाल होगा उसके बाद का, जो नीट 2018 में पूछा गया है, जो कि नीट, सर बहुत लैग हो रहा है। जो अगला सवाल है वो नीट 2018 में पूछा गया है। ठीक है, तो उसमें लिखा था, सवाल ये था कि कार्बन एक रेसिस्टर है, और ये बहुत अच्छा सवाल था, जिसका रेसिस्टेंस कुछ इस प्रकार से दिया गया है, मतलब क्या दिया है ये, 47 ±4.7 किलो ओम के बराबर है, टू बी मार्क विथ रिंग ऑफ डिफरेंट कलर फॉर इट्स आइडेंटिफिकेशन। तो कलर कोड बताना था। ठीक है, कलर कोड बताना था। ट्राई कर लीजिए दोनों को। इस सवाल को बताता हूं जो इसमें पूछा गया है। तो अपने को कलर कोडिंग बताना है, सिर्फ इसको मुझे बता देना, 47 ±4.7 है ना। तो इसको मैं साफ करता हूं और यहाँ पर बनाना स्टार्ट करता हूं। तो अपने पास जो सवाल दिया है वो है 47 ±4.7 किलो ओम है, तो 10 का पावर 3 कर देता हूं। अब इसका कलर कोडिंग बताना है अपने को। ठीक है, कलर कोडिंग बताना है। तो आओ सबसे पहले तो इसको लिखते हैं, ये लिख सकते हैं 7 इंटू 10 का पावर 3 ±4.7 इंटू 10 का पावर 3, ये लिख सकते हैं। 4 और 7, एक्चुअली जो सवाल में ऑप्शंस दिए थे बहुत आसान दिए थे, दो से देखकर ही लग जा रहा था, बट हम लोग पूरी तरह से करेंगे। 4 7, 4 किसका है, येलो, 7 किसका, वायलेट। तो सबसे पहले आ गया अपने पास येलो, दूसरा वायलेट, और दो को ही देखकर सवाल बन रहा था, बट पूरा देखते हैं। उसके 10 का पावर 3 यानी ऑरेंज, है ना, येलो, वायलेट, ऑरेंज। यहाँ पे तो सवाल ही बन जा रहा था, बट परसेंटेज निकालना अपने को, है ना। तो परसेंटेज देखो बेटा, परसेंटेज कैसे निकालेंगे हम लोग, परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो ये आया 4.7/47 इंटू 10 का पावर 3 इंटू 10 का पावर 3, ये कट गया, है ना।
तो इसको आप क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको जब हम लोग कैंसिल कर सकते हैं तो ये कैंसिल होकर 10 दे देगा, तो ये आया 10, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, तो कितना आया प्लस माइनस 10%। तो 10% किसका होता है, सिल्वर का होता है, यानी सिल्वर। ठीक है, तो इसका यस आंसर सर। क्या हो गया था, इसका आंसर हो गया था येलो, वायलेट, ऑरेंज, सिल्वर, ये था इसका आंसर। तो सबसे पहला कॉम्बिनेशन है अपने पास, सबसे पहला कॉम्बिनेशन है सीरीज कॉम्बिनेशन, आराम से समझना, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। देखो बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन कब होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन कब होता है, मान लो इन तीनों को मैंने ऐसे रख दिया, है ना, ये तीन पेन ऐसे रख दिए, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, तो एक के बाद एक अगर रहने लगे, है ना, तो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। सीरीज मतलब क्या, वन आफ्टर अनदर ज्वाइंट हो तब। तो एक रेसिस्टेंस ये रहा, इसके बाद का रेसिस्टेंस ये रहा, फिर रेसिस्टेंस इधर रहा। ठीक है, तो बचपन में जो रेलगाड़ी अपन पढ़ते थे ना, रेलगाड़ी रेलगाड़ी, वही वाला है ये। तो एक के बाद एक लगा हुआ है, R1, R2, R3, ये है सीरीज कॉम्बिनेशन। यहां पे किसी बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिया गया, तो बैटरी से वी किया गया। अब सीरीज में हमेशा याद रखना, सीरीज और पैरेलल में तो दो चीजें आप हमेशा याद रखें बेटा, कि सीरीज में क्या होगा, करंट सेम होगा। करंट कैसे बोल सकते हैं, मान लो एक पाइप से दूसरा पाइप कनेक्टेड होता है, दूसरा पाइप से तीसरा पाइप कनेक्टेड होता है, तो जितना पानी आता है उतना ही पानी निकलता है ना, वैसे जितना चार्ज इधर से आएगा उतना ही चार्ज इधर से वापस भी आएगा, यानी करंट सेम रहेगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट बात, पहली बात ही, कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, करंट सेम रहेगा, करंट सेम रहेगा। ठीक है, अब टोटल पोटेंशियल जो होगा बेटा, यहां का पोटेंशियल किसके बराबर होगा, V1 के बराबर होगा, यहां का पोटेंशियल V2 के बराबर होगा, और यहां का पोटेंशियल V3 के बराबर होगा, V3 के बराबर होगा। अब देखो बेटा, अगर मैं टोटल पोटेंशियल की बात करूं, टोटल पोटेंशियल, तो टोटल पोटेंशियल किसके बराबर होगा, वो होगा सम ऑफ क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V3। अब कई बार ना आपको V1 पूछा जाएगा, तो याद करो बेटा, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर। तो आर इफेक्टिव है, इसका इफेक्टिव निकालने में ना बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है, उसको पता ही नहीं चलता हम लोग क्यों निकाल रहे हैं। तो देखो बेटा, तीन रेसिस्टेंस लगाए हैं, बहुत काम, बहुत एरिया ले रहा है, बहुत जगह ले रहा है, हम लोग चाहते हैं एक ऐसा रेसिस्टेंस लगाएं जिसका इफेक्ट कितना हो, एग्जैक्टली सेम हो जितना इन तीनों के कारण होगा। तो हम लोग यहां पर एक आर इक्विवेलेंट लगा देते हैं, आर इक्वेलेंट, इसी की वैल्यू हम लोग को फाइंड करनी है। ऐसा क्यों सर, ऐसा इसलिए कि अगर सेम पोटेंशियल पे आर इक्वेलेंट लगाया जाए तो करंट की वैल्यू सेम हो जितना कि पहले केस में आता अगर ये तीन रहते। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई इंटू आर इक्वेलेंट इज इक्वल टू आई इंटू R1 प्लस आई इंटू R2 प्लस आई इंटू R3। यानी कि यहां से आर इक्वेलेंट कितना आ गया बेटा, वाया R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर। अगर पोटेंशियल निकालना होता बेटा अपने को, अगर पोटेंशियल निकालना होता, V इज इक्वल टू क्या था, I इंटू R1, सिमिलरली V2 इज इक्वल टू क्या था, I इंटू R2, और V3 इज इक्वल टू I इंटू R3 के बराबर था। अगर मान लो ऐसा मैंने बोल दिया, अगर मान लो ऐसा मैंने बोल दिया कि n आइडेंटिकल resistance are connected, an identical resistance are connected, n identical resistance are connected in series, तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बेटा, आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर डॉट 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 एन तक चला जाएगा, यानी आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, एन इंटू आर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर सपोज ये भी अपने को पता चल गया, करंट निकालना होता बेटा, अगर इसी सर्किट में यहीं पे अगर मुझे ये आई निकालना होता, तो आई को क्या लिखते हैं आप, V अपॉन आर इक्वेलेंट लिखते हैं। कई बार सवाल में करंट भी निकालना होगा, तो करंट कैसे निकालेंगे, V निकाल लेंगे फिर आर इक्वेलेंट निकाल लेंगे। ठीक है, समझ में आया। दूसरा हम लोग बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, मतलब क्या होता है, देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन कि एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। ठीक है,
तो अभी ये तीनों पेन किसमें कनेक्टेड है, पैरेलल कनेक्टेड है, क्योंकि तीनों का एंड सेम है। तो एक का एंड किधर है, एक साइड का एंड किधर है, एक हाथ, और दूसरे का दूसरा हाथ, तो एंड सेम है। मतलब कि आप क्या समझेंगे, वापस से समझो। अगर अगर दो टैंक है ऐसे, है ना, दो टैंक है ऐसे, पानी वाले टैंक ही लेते हैं हम लोग, और इससे पानी निकालना है अपने को, इसी से एक से दूसरे में ट्रांसफर करना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक पाइप ऐसे है, उसके पीछे दूसरा पाइप, उसके पीछे तीसरा पाइप, तो ये सारे कॉम्बिनेशन किसमें है, पैरेलल में है, क्योंकि दोनों का एंड सेम है। ठीक है, तो ये है एंड सेम वाला कंसेप्शन। यानी कि चलो इसी बात को अब हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान लो तीन अभी ले लेते हैं, बाद में दो को लेकर कर लेंगे। मान लो इसे तीन ले लिया, ठीक है, और ये कनेक्टेड है किसी बैटरी से। ठीक है, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है, ये R3, ये R2, और ये R1। ठीक है, R3 R2 R1। ठीक, तो अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में बेटा, पहली बात, पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम क्या होगा, तो यहां पर पोटेंशियल कांस्टेंट है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में V कांस्टेंट है, सभी के अक्रॉस V सेम है। तो अगर V सेम है तो डिस्ट्रीब्यूट क्या हो रहा है बेटा, डिस्ट्रीब्यूट क्या हो रहा, करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा। मतलब यहां से अगर टोटल करंट आया था, टोटल करंट आया था, तो यहां पर कुछ I1 गया, यहां कुछ I2 गया, यहां कुछ I3 गया, बट V कांस्टेंट था। तो टोटल करंट I इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, I1 प्लस I2 प्लस I3। अब इसी को, सिंस अपने को पता है क्या कि V इज इक्वल टू क्या होता है, आई अपॉन आई इंटू आर होता है। तो आई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V बाई आर। तो V बाई आर इफेक्टिव इज इक्वल टू V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। अब यहां से हम लोग निकालें तो 1 बाई आर इफेक्टिव कैसा आया, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये चलता गया। ठीक है, अगर n आइडेंटिकल लिया जाए, n आइडेंटिकल डेंटिकल रेसिस्टेंस लिया जाए, अगर n आइडेंटिकल रेसिस्टेंस लिया जाए, तो क्या होगा बेटा, R इक्विवेलेंट किसके बराबर हो जाएगा, वो होगा R अपॉन n के बराबर होगा। ठीक है, कैसे लिख दिया सर आपने डायरेक्टली, तो 1/R इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा, वो होगा n टाइम्स ऑफ R के बराबर होगा, तो R इक्विवेलेंट यहां से निकाल दिया। अब मान लो अगर दो रेसिस्टेंस ही हो, सिर्फ दो रेसिस्टेंस हो, तब कई बार आप यहां पर सवाल में थोड़ा सा फंस, मतलब जल्दी कर सकते हैं। बस यहां पे मान लो बैटरी है, तो इसके लिए आर इक्वलेंट अगर आप निकालते हैं R1 R2, तो आर इक्वलेंट क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2, उनको आप सिंप्लीफाई करते हैं, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 1/R इक्वलेंट इज इक्वल टू कितना होता है, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 के बराबर हो जाता है। कई बार इसमें आपसे ये भी पूछा जाता है कि करंट कैसे ट्रांसफर हुआ या करंट कैसे गया है। तो देखो बेटा, हमेशा आप क्या निकाल लें, हमेशा करंट निकाल लें, तो करंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन आर इक्वेलेंट हो जाएगा। ऊपर वाले से मान लो अगर करंट गया है अपने पास I1 और यहां पर गया है I2, ये है V, तो आप क्या लिख सकते हैं बेटा, अब ध्यान देना जरा, V इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं I1 इंटू R1 लिख सकते हैं। ठीक है, ये लिख सकते हैं हम लोग। अपने को I1 निकालना है, अपने को I1 निकालना है। कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, I1 कैसे निकाल सकते हैं, ये सोचिए और ट्राई करिए। तो R इक्वेलेंट, पहले देखो V की जगह पे क्या लिख दूं, I इंटू आर इक्वेलेंट लिखता हूं। ठीक है, तो I इंटू आर इक्वेलेंट इज इक्वल टू I1 इंटू R1। अब दो के लिए R इक्वेलेंट क्या था, लिख दो और आपका आंसर आ जाएगा। तो दो के लिए क्या है, I इंटू R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R1 प्लस R2 इज इक्वल टू I1 इंटू R1। तो ये कट गया। यानी बेटा जरा ध्यान से देखना इस एक्सप्रेशन को, I1 कितने के बराबर आया, I इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। मतलब टोटल करंट इंटू अपोजिट का रेसिस्टेंस डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। सिमिलरली अगर आप I2 लिखें, तो टोटल करंट इंटू अपोजिट का रेसिस्टेंस अब कितना हो गया, 2 के लिए R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। तो ये छोटा सा ट्रिक है, कई बार सवाल में अपने को जल्दी थोड़ा टाइम बचा देता है। ठीक है, आपको बताना है रेसिस्टेंस अक्रॉस ए बी। ठीक है, तो रेसिस्टेंस अक्रॉस ए बी देखिए, आसान सा सवाल है, बिल्कुल बन जाएगा, कोशिश कर लीजिए अब।
देखो सबसे पहला वाला बहुत आसान, ये और ये किस में है, पैरेलल में है, तो इनका कितना हो जाएगा, आर इफेक्टिव R1 इंटू R2/R1+R2। तो ये कितने के बराबर आ जाएगा, 3, ये गया 2, तो टोटल कितना हो गया, 2, 2 और 6 सीरीज में कनेक्टेड है, मतलब वो आया 10। अब देखो दूसरे वाले को, है ना, दूसरे वाले को देखो, 2, 2, 2 सीरीज में कनेक्टेड है, तो कितना हो गया ये 6, 6 और 3 इनको हटा दो, और इनको हटाकर यहाँ पर लगा दिया 6, सीरीज में कनेक्टेड थे। 6 और 3 वापस किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में, तो इनका इफेक्टिव कितना आ गया, 2 आया। तो इसको मैं वापस से ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये आया 2, यहाँ पर इनका इफेक्टिव आया 2, और यहाँ पर इनका इफेक्टिव आया 2, तो 2, 2, 2 किस में कनेक्टेड है, ये सीरीज में कनेक्टेड है, तो आर इफेक्टिव कितना आया, आर इफेक्टिव कितना आया, 6 के बराबर आया। चलो थर्ड वाले में आ जाओ, थर्ड वाले में आ जाओ, थर्ड वाले में आ जाओ। देखो बेटा, 4 और 6 किस में कनेक्टेड है, 4 और 6 ये सीरीज में कनेक्टेड है, सॉरी 2 और 4 सीरीज में कनेक्टेड है, तो इनका पैरेलल ये कितना बन गया, 6। तो 6 और 3 अगेन किस में कनेक्टेड है, तो अगेन किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इनका वापस से मैं सर्किट बना दे रहा हूँ। ये बन जाएगा 2, 6 और 3 का, यहाँ पे आ गया 5 जो कि पहले से था, और यहाँ पे आया 3 जो भी पहले से था, ए एंड बी। अब सारे रेसिस्टेंस किस में कनेक्टेड है, सीरीज में रेसिस्टेंस कनेक्टेड है, मतलब आर ए बी, इस केस में कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, दोनों तीनों केस एक ही जैसे हैं। यहाँ भी वही किया था कि इन दोनों को कनेक्ट करके इनका इक्विवेलेंट 6 निकला था। 6 और 3 किस में कनेक्टेड है, 2 में कनेक्टेड है, तो इनको लिख दिया 2। 6 और 3 पैरेलल में थे, तो इक्विवेलेंट 2 आ जाएगा, 2, 2, 2, 6 आया, और ऐसे यहाँ पर 10 आया। अब इस सवाल को बनाओ, आर अक्रॉस ए बी निकालना अपने को, आर अक्रॉस ए बी निकालना है। आसान सा सवाल है, पहले कोशिश करें फिर बन जाएगा, नहीं तो मैं बताऊंगा, ट्राई करिए पहले। देख बेटा क्या हुआ, 3 और 3 सीरीज में कनेक्टेड है, तो ये कितना आ गया, 6, है ना। 6 और 6 पैरेलल में कनेक्टेड हो गए, 6 और ये 6 पैरेलल में कनेक्टेड। चलो इसको और मैं ड्रॉ ही कर देता हूँ, अच्छे से ड्रॉ करते करते निकल जाता हूँ। 3 और 3 सीरीज में, तो 6 बन गए, मतलब यहां पर आया 6। 6 और 6 ये वाला किस में आया, पैरेलल में, तो इनका इफेक्टिव कितना हो जाएगा, 6/2, 3 हो जाएगा। R/N लिखाया था ना, तो वो हो जाएगा 3। तो ये 3 और ये 3 सीरीज में कनेक्टेड हुआ, इन दोनों का सीरीज कितना हो जाएगा, 6, तो इनका सीरीज इधर आया 6, ये इसके साथ पैरेलल में। इन दोनों का पैरेलल का कितना बन जाएगा सीरीज में, 3 आ जाएगा, इसके साथ सीरीज में बनकर कनेक्ट होगा। ये 3 और ये 3 किस में कनेक्ट हो गया, ये 3 और ये 3 किस में कनेक्ट हुआ, सीरीज में, तो 6 आया। सभी सेम रिपीट होगा, तो ये 6 इधर आया, 6 और 6 किस में है, पैरेलल में है, तो इनका इफेक्टिव कितना आया, 3 आया। ये 3 और ये 3, ये 3, ये 3 और ये 3 सीरीज में कनेक्टेड है, तो 6 आया। और ये 6 और ये 3 किस में कनेक्टेड है, पैरेलल कनेक्टेड है, तो आर कितना आ गया, 2 आया। वापस से इसको बता रहा हूं, फिर से समझो, ठीक है। तो पहले 3 और 3 किस में है, सीरीज में है, तो ये सीरीज में इनका इक्विवेलेंट कितना हो गया, 6, है ना। तो ये 6 को यहां पर ड्रॉ कर दो, और ये 6 के लिए ये 6 और ये 6, ये 6 और ये 6 किस में कनेक्टेड है, ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है ना। तो ये यहां पर आया 6, कलर चेंज कर लो जरा, यहां पे आया 6, ठीक है, ये है इंड ए, और यहां पे आया 6, ये भी इंड है अपने ए के लिए ही है। यहां पे बना था क्या, 3, ठीक है। तो इन बाकी को रहने दे रहा हूं मैं, तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, 6 और 6 का पैरेलल में है ना, तो पैरेलल में कितना हो जाएगा, ये 6/2 के बराबर हो जाएगा, यानी 3 के बराबर होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग वापस से क्या लिख दिए, यहां से आकर ये इसके साथ सीरीज में गया 3, ठीक है, और यहां पर ये पहुंचा भी 3, तो 3 और ये किधर है अपने पास, यहां पर एक 6 कनेक्टेड है, और यहां से 3 कनेक्टेड है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं फिर, 3 और 3, ये 3 और 3 किस में कनेक्टेड हो गया, सीरीज में कनेक्टेड हुआ, तो इनका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 6 आएगा, ठीक है। वो 6 और इसके साथ पैरेलल में बन गया, 6 और 6 किस में आ गया, 6 और 6 पैरेलल में है, तो इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो इनका जाएगा। इक्विवेलेंट 3 हुआ। और ये 3 फिर इसके साथ सीरीज में कनेक्टेड है, उनका इक्विवेलेंट समझते चलो,
उनका इक्विवेलेंट सीरीज में कनेक्टेड है, और यहां पर पहुंचा तो यहां पर वापस से कनेक्टेड है क्या, 6 कनेक्टेड है। ठीक है, तो 3 3 और 6, मतलब यहां वाला हम लोग खत्म कर चुके हैं। 3 3 6 बन गया। 6 और 6 किसके साथ पैरेलल कनेक्टेड है, पैरेलल कनेक्टेड है, ये यहां पे आया आपका 6। ये 6 और ये 6, ये वाला बात कर रहे हैं हम लोग। ये 6 और ये 6 किस में कनेक्टेड है, पैरेलल, तो 3 बन गया फिर। ठीक है, तो इनका इक्विवेलेंट यहाँ पे बना, इनका इक्विवेलेंट को मैं वापस से ड्रॉ कर रहा हूं। इनका इक्विवेलेंट बना 3, और ये आया अपने पास यहां पर है 3 ओम। ठीक है, और यहां है अब 6 ओम या 3 ओम। ये है अपने पास ए, ये है बी। अब 3 और 3 किस में कनेक्टेड है, 3 और 3 सीरीज में कनेक्टेड है, तो इनका इक्विवेलेंट कितना बन जाएगा, इनका इक्विवेलेंट कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा कितना, 6 बन जाएगा। 6 और 3 किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है, और पैरेलल के लिए कितना हो गया, 6 3/9 यानी 2 आ गया। ठीक है, इसी चीज को मैं ऊपर ड्रॉ करना, जब हम लोग फ्यूचर में करेंगे ना तो इस सर्किट को यहीं पे करते चले जाएंगे, क्योंकि इतना ड्रॉ करना, ऐसे सर्किट ना आसान होते हैं लेकिन टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। तो अगर आप अलग अलग इसको ड्रॉ करते जाएंगे तो बहुत टाइम ले जाएगा ये। तो इसको मैं वापस से बता रहा हूं यहां पर। ठीक है, तो आप एक बार इसको कॉपी करो, फिर से मैं तीसरी बार बताऊंगा जब उसी लाइन पे वापस से सॉल्व करेंगे सब कुछ। देखो, इस पूरे डायग्राम को थोड़ा सा इनलार्ज कर दिया है, सो दैट एक साथ ही हम लोग इसको कैलकुलेट करें। ठीक है, इसको एक साथ कैलकुलेट करें। तो देख बेटा, 3 और 3 सीरीज में कनेक्टेड है ना, तो इन दोनों को हटाकर, इन दोनों को हटाकर मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से यहां तक 1 6 लिख सकते हैं। ठीक है, इन दोनों को हटाकर, तो 6 और 6 अब कैसे दिखने लगे, पैरेलल में दिखने लगे। साथ साथ सॉल्व कर लीजिए। तो 6 और 6 किस में है, पैरेलल में है। अगर 6 और 6 पैरेलल में है तो इनको हटाकर, इनको हटाकर मैं यहां से एक नया लेकर जाऊं यहां तक, तो इसको 6 और 6 का पैरेलल 3 आ सकता है। 3 और 3 वापस से देख सीरीज में है ना, तो 3 का इक्विवेलेंट कितना हो गया, 6 हो गया। तो 6 को कहां कनेक्ट करना है, इन दोनों की जगह रिप्लेस कर दो, तो ये आ गया यहां से यहां तक 6। अब ये 6 और ये 6 कैसे दिख रहा अपने को, वापस से देखो, ये 6 और 6 पैरेलल में दिख रहा। तो अगर ये 6 और 6 पैरेलल में है तो हम लोग इन 6 के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, और ये इससे जाकर कनेक्ट हुआ। ये 3 और ये 3 फिर से देखो कैसे हैं, सीरीज में है। सीरीज में इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 6 के बराबर हो जाएगा। 6 को कहां से कनेक्ट कर दें, इन दोनों के इंड के बराबर से कनेक्ट कर दें, रिप्लेस कर दो। 6 और 6 वापस से किस में आ गए, पैरेलल में आए, तो इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 3 के बराबर। तो ये 3 को यहां से यहां तक कनेक्ट कर दिया। अब 3 और 3 किस में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है, तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और जैसे ही 6 आया तो इसको हम लोग यहां पर कनेक्ट कर दिए। अब ये 6 और 3 किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है, तो कितना हो जाएगा, 3 × 6/9 यानी 2 के बराबर हो जाएगा। तो कई बार जो बड़े सर्किट होते हैं बहुत बड़े बल्कि से दिखते हैं, तो उसको रीड्रॉ करना अपने लिए थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है। बेहतर है कि उसी सवाल पे आप पेंसिल वगैरह लें और ट्राई करें कि बना लें। नहीं तो सिर्फ एक डायग्राम बनाएं, बट थोड़ा सा बड़ा बना दें और उसी में सिंप्लीफाई करें, तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग कम हो जाता है। ठीक है,